नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की तीसरी बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे। कांग्रेस समर्थक उनके स्वागत के लिए मुंबई हवाई अड्डे के बाहर एकत्रित हुए। बैठक से पहले राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अदानी मुद्दे को लेकर बात की और कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी तक G20 का माहौल है। भारत के लिए जरूरी है कि यहाँ के आर्थिक परिवेश और कारोबारी क्षेत्र में सभी के लिए बराबर अवसर और पारदर्शिता रहे। आज के अखबारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है कि दुनिया के अखबारों द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स में गौतम अडानी के बारे में खबर है कि अडानी परिवार से जुड़े व्यक्ति ने विदेशी फंड के जरिए अपने ही स्टॉक में निवेश किया है। अडानी जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए $1 अरब पैसा भारत से बाहर गया है और अलग अलग देशों से घूमकर वापस आया है। इससे अडानी समूह के शेयरों की कीमत बढ़ी है। इन पैसों का और हवाई अड्डों जैसी भारतीय संपत्तियों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। राहुल ने कहा है कि सबसे पहले यह सवाल उठता है कि यह पैसा किसका है, यह अडानी जी का है या किसी और का है। अगर किसी और का है तो फिर है किसका। दूसरा सवाल यह है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। क्या विनोद अडानी है? 2 विदेश नागरिक नासिर अली, चीन के चैंगचुंग लिंग भी इसमें शामिल हैं। ये विदेशी नागरिक कैसे भारत के शेयर बाजार को चला रहे हैं? चीन के नागरिक की क्या भूमिका है? तीसरा सवाल है कि जिन्होंने इस मामले की जांच की और क्लीन चिट दी, उन सेबी चेयरमैन को बाद में अडानी जी की कंपनी में कैसे डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत की 6वीं दांव पर है और इस बार में संयुक्त संसदीय समिति के गठन और गहन जांच की जरूरत है। G20 के मेहमान यहां आ रहे हैं और यहां आकर वह पूछ सकते हैं कि यह विदेशी कंपनी कौन सी है जिसे प्रधानमंत्री के करीबी व्यक्ति चलाते हैं। उन्होंने इतनी खुली छूट कैसे दी है। तो चलिए सुनते हैं कि राहुल गांधी की कुछ प्रमुख बातें। Of course, the current flavor is the G20, and the G20 is about India's position in the world. And what is very important for a country like India is that there is a level playing field and transparency in our economic environment and with regards to the businesses that operate in our country. This morning, 2 prominent global financial newspapers have raised a very important question. So that's the Financial Times, and you can see right on top, Adani Group, hidden investors and a secret paper trail. Here is another one, The Guardian, Modi-linked Adani family secretly invested in own shares, documents suggest. And the third one, wealthy Indian family with links to Modi invested in own shares. Now, right? So the first question arises, whose money is this? ये किसका पैसा है? ये अदानी जी का पैसा है या ये किसी और का पैसा है? So that is the first question. Second question, the mastermind behind this is a gentleman called Vinod Adani. He is the brother of Mr. Gautam Adani, and there are 2 other people who are involved in this round tripping of money.
One is a gentleman called Nasir Ali Shaban Ali, and another is a Chinese gentleman called Chang Chung Ling. So the second question arises, why are these two foreign nationals being allowed to play with the valuation of one of the companies that controls almost all of Indian infrastructure? Point is that there was an investigation, evidence was given to SEBI, and SEBI gave a clean chit to Mr. Adani. And it's very interesting to note that the same gentleman who gave a clean chit to Mr. Adani is today a director in NDTV. So it is very clear that there is something very wrong here. अडानी ग्रुप पर 31 अगस्त को एक और विदेशी रिपोर्ट सामने आने के बाद कंपनी के 10 शेयर में से 9 में गिरावट देखने को मिली है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट OCCRP में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के निवेशकों ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयरों को खरीदकर बाजार में लाखों डॉलर का निवेश किया है। हालांकि ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया है, कहा है कि ये बदनाम करने और मुनाफा कमाने की साजिश है। OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने मॉरिशस के गुमनाम निवेश फंड के जरिए ग्रुप के शेयरों में करोड़ों रुपए का निवेश किया है। अडानी ग्रुप ने कहा कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। अडानी ग्रुप का कहना है कि हम इन रिसाइकल्ड आरोपों को खारिज करते हैं। ये न्यूज रिपोर्ट तकरीबन हिंडनबर्ग रिपोर्ट काफी पुरानी हो चुकी है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश मालूम होती है। अडानी ग्रुप ने कहा कि OCCRP ने जो आरोप लगाए हैं वह एक दशक यानी कि 10 साल पहले बंद हो चुके मामलों में से। वक्त राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने ओवर इनवॉइसिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और FBI के जरिए निवेश के आरोपों की जांच की थी। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया था और मामले को बंद कर दिया था। अडानी ग्रुप ने कहा कि कंपनी के शेयर्स गिराकर मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही है। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन पब्लिकेशन ने जिन्होंने हमें प्रश्न भेजे थे, हमारे प्रश्न को पूरी तरह से पब्लिश नहीं करने का फैसला लिया। इन कोशिशों का मकसद अन्य बातों के साथ साथ हमारी कंपनी के शेयरों को गिराकर मुनाफा कमाना है। कई अथॉरिटी इन शॉर्ट सेलर्स की जांच कर रही है। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और मार्केट रेगुलेटर SEBI इन मामलों की जांच कर रहे हैं, इसलिए रेगुलेटरी प्रोसेस की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। हमें कानून की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हम अपने खुलासों की क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज करते हैं। OCCRP ने रिपोर्ट में 2 करीबियों का जिक्र भी किया है। कई टैक्स हेवन देशों की फाइलों और अडानी ग्रुप के आंतरिक ईमेल का हवाला देते हुए OCCRP ने कहा है कि उसकी जांच में कम से कम 2 ऐसे मामले सामने आए जहां रहस्यमयी निवेशकों ने इस तरह के ऑफशोर स्ट्रक्चर यानी कि गुमनाम फंड्स के जरिए अडानी के शेयर खरीदे और बेचे। OCCRP ने दावा किया कि अडानी परिवार के साथ निवेशक नासिर अली शबान अली और चैंग चुंग लींग के लंबे समय से व्यापारिक रिश्ते हैं। गौतम अडानी बड़े भाई विनोद अडानी के ग्रुप की कंपनियों और फर्मों में ये डायरेक्टर और शेयर होल्डर के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि उनके निवेश का काम संभालने वाली कंपनी ने विनोद अडानी की कंपनी को उनके निवेश में सलाह देने के लिए भुगतान किया था। अब आपको बताते हैं कि OCCRP क्या है। OCCRP की स्थापना 2006 में हुई, जो खुद को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बताती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ऑफ चार्ल्स सोरेस इसके फाउंडर हैं। OCCRP की वेबसाइट के अनुसार वह कंपनियों के बारे में रिसर्च करती है और उसकी रिपोर्ट मीडिया संस्थानों की मदद से सीरीज में पब्लिश करती है। यह यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में काम करती है। हिंडनबर्ग ने 8 महीने पहले शेयर मैनिपुलेशन सहित कई आरोप लगाए थे। 8 महीने पहले इसी साल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में ग्रुप पर मनी लॉन्ड्री से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के बाद
ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आई थी। राहुल गांधी मोदी सरकार पर अडानी मसले को लेकर लगातार हमलावर रहते हैं। कई बार उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर साफ तरीके से निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम स्पष्ट रूप से बताएं कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन बार बार अडानी का मामला दबाते हुए नजर आता है और इस पर कोई खास एक्शन नजर नहीं आ रहा है और ना ही कोई पिक्चर क्लियर हो पा रही है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होता है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।